हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल, स्थलमंडल या मध्यमंडल, सौरमंडल या जीवमंडल? तो पृथ्वी के ठोस भाग को स्थलमंडल कहा जाता है। दूसरा है, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन? तो जो गैस पृथ्वी को गर्म रखती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2। पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं? द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, खाड़ी? तो पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है 1122 मीटर, 8400 मीटर, 11022 मीटर या 8848 मीटर? तो इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, जल, हवा या उपरोक्त सभी? तो जीवन के लिए तीनों ही आवश्यक है, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है क्या कहलाती है? मध्यमंडल, भूमंडल, जलमंडल या वायुमंडल? जो गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल या नभमंडल? तो बहुत बड़े जल भाग को हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, नभमंडल कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं? तो जहाँ पर तीनों चीज़ें मिलती है उसे जीवमंडल कहा जाता है। निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? बड़े जलाशयों को, बड़े स्थलीय भूभागों को, छोटे जलाशयों को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो महासागरीय बेसिन किसे कहा जाता है? बड़े जलाशयों को कहा जाता है। ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या है? पत्थर, जल, वाष्प या स्थल? तो ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ है वाष्प। ग्रीक भाषा में एटमास, हिंदी में वाष्प और ग्रीक में एटमास कहा जाता है वाष्प को। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? एटामास, बायोस, जल या लियास? तो ग्रीक भाषा में जीवन को बायोस कहा जाता है। ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? पानी, जल, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ होता है पानी, जल और बी दोनों कहा जाता है। बच्चों, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 884 मीटर ऊंचा है। ये तो हमें पता है, समुद्र तल से 884 मीटर ऊंचा है। तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। तो समुद्र की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो यह बताए कि समुद्र को क्या माना जाता है? 100, 0, 10 या 1? तो उसे 0 कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 में चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी? ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो 1953 में चढ़ने वाले भारत के टेनिंग शेरपा नॉर्गे शेरपा थे और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी। तो इसका सही आंसर दोनों ही है, तो इसका सही आंसर आएगा ए व बी दोनों। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा, उनका नाम क्या था? बचेंद्री पाल, बघेंद्री पाल, वचंद्री पाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बचेंद्री पाल था। पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप हैं? 7, 5, 9 या 11। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे गर्म जो रेगिस्तान है वो है अफ्रीका में। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। विश्व के सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि है अफ्रीका में। हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल। जल की उपलब्धता की विशेषता के कारण पृथ्वी को और कौन सा ग्रह कहा जाता है? जल ग्रह, स्थल ग्रह, वायु ग्रह या नीला ग्रह। तो पृथ्वी को जल की अधिकता होने के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसों से बना है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%, 71%, 1 या 2%। तो हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, तो वही 78% नाइट्रोजन है और बाकी के 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये गैस है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। आप बताएं कि वह वायुमंडल का कुल कितना प्रतिशत है? 79%, 78%, 80% या 71%। तो अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% है बाकी की गैस। हमारे वायुमंडल में उपलब्ध कौन सी गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अन्य गैसें। तो पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हमें सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। बताइए ऊंचाई पर सांस लेने के पर्वतारोही द्वारा किस सहायक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर या उपरोक्त सभी। तो जैसे अगर सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही आवश्यक होता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित वायु पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में कमी होती है या तापमान संतुलन रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने के कारण तापमान में भी वृद्धि होती है। तो इसी तरह हमारे चैप्टर 5 के MCQs पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के MCQs यहीं ख़त्म होते हैं। इससे पहले के जो 1 से 4 जो चैप्टर हैं उनके MCQs के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।